त्रिकोणमिति हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री? तो बोलेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें, देखो त्रिकोणमिति हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ता है, त्रिकोणमिति का क्या जरूरत है मैथ में? तो सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ट्रिगोनोमेट्री। अब व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री? अगर कोई पूछ दिया ट्रिगोनोमेट्री क्या है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, कोई पूछ दिया व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री, तो बोलेंगे द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। बोलेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें भुजा और कोनों के बीच क्या रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से, अगर कोई पूछ दिया व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री या पूछ दिया डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, तो बोलेंगे द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स या ऑफ ट्रायंगल्स। कोई दिक्कत? तो बोलेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजा एवं कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब है ट्रिगोनोमेट्री किस भाषा का शब्द है? ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये किस भाषा का शब्द है? ये ट्रिगोनोमेट्री जो बना है तीन वर्ड से मिल करके बना है, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि तीन वर्ड से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहला वर्ड ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, क्या होगा? ट्री गोन प्लस मेट्रॉन। अब ट्री का मतलब होता है तीन और गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। कहने का मतलब अभी परिभाषा से भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्री का मतलब तीन और गोन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप। परिभाषा में भी कहा गया है समकोण त्रिभुज की भुजा एवं कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात त्रिभुज में तो तीन भुजा होता ही है, भुजा और माप। मेट्रॉन का मतलब हो गया माप, गोन मतलब हो गया भुजा। एक आ गया तुम्हारा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, दिक्कत है तो बोलो ना, फिर से समझाएं। कोई दिक्कत? एक बार फिर से, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। अब जो है हमको पढ़ना है रेशियो के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, मतलब रेशियो के बारे में। सर थोड़ा उधर जी सर। चलो देखो, अब ट्रिगोनोमेट्री में देखना है द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। मतलब कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, समझना है हमको। त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल ए पर, एंगल ए पर इन राइट ट्रायंगल एबीसी। मतलब ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, किसको लेना है? एबीसी। त्रिभुज लेना है एबीसी आर डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे? एक त्रिभुज लेंगे एबीसी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करके देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले चलो एक त्रिभुज बनाते हैं। ये
ये रखेंगे, एक त्रिभुज बना लिए और इसको ए बी सी से डिनोट कर दिए। ये हमारा हो गया राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाएगा। और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, हिंदी में ये हमारा लंब हो गया। और ये हमारा हो गया बेस, हिंदी में आधार। ठीक है। और ये दोनों को यहाँ तो समकोण हो गया, इसको राइट एंगल बोला जाता है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको इंग्लिश में राइट एंगल बोला जाता है। और दो को जो कोण बच गया, ये दो कोण बच रहा है, इस कोण को बोला जाता है न्यून कोण, यानी एक्यूट। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ये दोनों हमारा क्या हो गया? कोण ये, कोण सी, क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का, और दूसरा कोण, दूसरा दो जो कोण बच जाता है शेष, वो न्यून कोण होता है। मतलब मान लिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट बी ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर ए बी एंड इसका बेस बी सी एंड इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण ए सी है। त्रिभुज मान लिए, एक त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है हमको डिफाइन करने के लिए, आप एंगल ए को रख के डिफाइन कीजिए त्रिकोणमितीय रेशियो में। मतलब सभी अनुपात, त्रिकोणमितीय सभी अनुपात को रेशियो में डिफाइन करना है। अब हमको एंगल ए से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ए से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अनुपात निकालना है। तो सब जगह रखना पड़ेगा हमको एंगल के जगह पे ए, यहाँ पर भी 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 ए। और किसी भी एंगल से हम देखेंगे समकोण को छोड़ के, दोनों न्यून कोण से जिस भी भुजा को देखेंगे वो सामने वाला हमको दिखेगा पी। सामने वाला क्या दिखेगा? लिखेंगे सामने वाला पी होता है। सामने वाला क्या होगा? पी होता है। पी। सामने वाला हमेशा क्या दिखेगा? पी। ये तो रियल में ये परपेंडिकुलर हो गया, रियल में ये बेस हो गया, रियल में ये हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन जब कोण को लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में तो चेंज होता है, आधार और लंब चेंज होते रहता है कोण के हिसाब से। ठीक है, ये तो फिक्स है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण जो भुजा है लंब से आधार से दोनों से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए से कर रहे हैं। ए से हमको देखना कहाँ से है? ए से। तो साइन ए के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पी बटे एच, पी अपॉन एच मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लो, पी को लंब बोला जाएगा, एच को, बी को आधार और एच को यहाँ पे क्लियर। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। अब यहाँ से निकालना है कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है बी बटे बी, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटे पी, और सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा के जगह पे यहाँ ए है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एच बटे कितना हो जाएगा? बी, और कोसेक एक वोल्ट हो जाएगा एच अपॉन पी। अब इसका मान लिखना है। सबसे पहले साइन ए से देखना है। क्या देखना है? साइन थीटा का जो फॉर्मूला है लिख दिए, पी अपॉन एच आया। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। अब ए से देखना है, हमको लिखना क्या है? पी। ए से देखेंगे तो सामने वाला हमेशा क्या होता है? जब ए से देखेंगे तो सामने ये आ रहा है, बेस आ रहा है, यानी ये ओरिजिनल में बेस है। लेकिन कोण से देख रहे हैं तो सामने वाला हमेशा क्या हो जाता है? पी होता है। तो इसीलिए पी का नाम बोलो,
ये जो भुजा बी है इसका नाम क्या आ जाएगा? BC अपॉन H तो फिक्स है, H भुजा को नाम बोलो AC। अब cos A का वैल्यू निकालना है, तो cos A से देखना है, फॉर्मूला तो लिख लिए B/H, तो A से देखना है और लिखना है हमको B। A से देखें तो सामने वाला क्या हो गया? B हो गया, तो B यही ना होगा। B कितना हो गया? AB। H कितना हो गया? AC। ठीक है। अब tan A बराबर, फिर A से देखना है हमको, लिखना क्या है? B। tan A से देख रहे हैं तो P कितना हो जाएगा? BC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC। और B कितना हो जाएगा? AB। H में नहीं ना जाएगा, H तो फिक्स है। ये अगर P हो गया तो ये B हो जाएगा, ये अगर B हो गया तो ये P हो जाएगा। अब cot A के बराबर, cot A जो होता है tan A का, मतलब cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसका अगर वैल्यू BC अपॉन AB आया तो इसका वैल्यू हो जाएगा AP अपॉन BC। अगर हम एंगल से देख करके बात करें तो एंगल से भी देखेंगे तो हमको लिखना क्या है? A से देखेंगे तो ये P हो गया, तो B यही ना होगा, ये भी हो गया B, ये भी आ गया। अब है नीचे P। A से देखना है, P लिखना है। A से देखें P कितना हो गया? BC। तो BC कितना है? BC लिख दिए। अब sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, sec थीटा का उल्टा cos थीटा और cos थीटा का उल्टा sec थीटा। अगर cos A का वैल्यू AB अपॉन AC आया तो इसका वैल्यू कितना होगा? AC अपॉन AB। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू BC अपॉन AC आया है तो कोसेक थीटा का वैल्यू AC अपॉन BC। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? वीडियो कहाँ पे? फॉर्मूला लिख लो, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। P को हम लंब बोल सकते हैं, H को कर्व बोल सकते हैं। इसी प्रकार cos थीटा इक्वल टू V अपॉन H, इसको हम आधार बोल सकते हैं अपॉन कर्व। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P को हम लंब अपॉन आधार। कोई दिक्कत? उसके बाद cot थीटा B अपॉन P इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec थीटा H अपॉन B कर्व अपॉन क्या आ जाएगा? आधार। उसके बाद cosec थीटा H अपॉन P कर्व अपॉन लंब। कोई दिक्कत? अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। कोई दिक्कत? अब अगला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन, ये गुना में है, इधर आएगा तो कोसेक थीटा। ठीक है। फिर अब एक बार फिर से कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अगला फॉर्मूला cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू होता है 1। तो देन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। फिर से sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर है?
ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। देन tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। देन और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में? अब tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तुम लोग को नहीं बोलना था। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? छापो इसको, कॉपी करो, आगे छापो। आ गया? चलो एग्जाम्पल देखना है, एक एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल में कह रहा है गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। इसमें बोल रहा है दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। आप बताने के लिए बोल रहा है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एंगल के जगह पे क्या रखना है? a, मतलब a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार समझना है। गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। दिया है tan a बराबर 4/3, तो हमको ज्ञात करना है कौन ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और इसका नाम AC। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दोनों क्या हो गया? एक्यूट एंगल। क्या हो गया? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। ठीक है, अब जो दिया है वो लिखना है। गिवन दैट क्या दिया है? tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3 दिया है। तो tan थीटा के बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे। tan थीटा के बराबर क्या फॉर्मूला होगा? b/b। ठीक है, यानी कहने का मतलब a से देखना है, और b का मान क्या हो गया? 4, और b का मान क्या हो गया? 3। b का मान 3। कोई दिक्कत? कहाँ से देखना है? ए से। ए यहाँ पे है, ए से देखना है, तो ये P हो गया। P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। फिर P ए से देखना है, लिखना B है, B का वैल्यू क्या है? 3। ए से देखें तो P ए हो गया, तो B यही ना होगा। B कितना हो गया? 3। ये तो फिक्स है, AC फिक्स है, लेकिन AC का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी कर्ण का मान अभी मालूम नहीं है, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कर्ण का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे? इन त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में जहां पर समकोण बन रहा है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? H निकालना है। H यानी कर्ण। कर्ण के बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण को हम H बोल सकते हैं, रूट अंडर लंब को हम P बोल सकते हैं, आधार को हम B बोल सकते हैं। H का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्ण जो है उस भुजा का नाम भी लिख सकते हैं। AC इक्वल टू रूट अंडर P जो है P जी लंब, P जो है लंब है, इसका हम मान लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर, और B का BC का होल स्क्वायर। अगेन AC इक्वल टू रूट अंडर AB का वैल्यू कितना है? 3 का होल स्क्वायर, और BC का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू
9 plus 16. Then AC equal to under 25. 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5. 25 का स्क्वायर रूट 5. कर्ण हमेशा बड़ा होता है. निकल गया बड़ा, यानी लंब और आधार से कर्ण हमेशा बड़ा होता है. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर. अब हमको बोल रहा है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है. tan थीटा, tan ये का मान मालूम है. tan ये को छोड़कर अन्य सभी अनुपात निकाल लेना है. तो अन्य क्या बच गया साइन ए रखना है. एंगल किसको बोल रहा है रखेंगे ए. उसके बाद cos ये tan का तो मान दिया हुआ है. उसके बाद cot ये, उसके बाद sec ये, उसके बाद cosec ये. अब इसका मान निकालना है. तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H. ए से देखना है. कहाँ से देखना है ए से देखेंगे P कितना हो जाएगा. ए से देखेंगे P कितना हो जाएगा 4. H कितना हो जाएगा H तो फिक्स है. cos A के बराबर फॉर्मूला B/H. ए से देखना है और B लिखना है. कितना हो जाएगा 3H तो फिक्स है. cot A के बराबर फॉर्मूला B/P. A से देखना है B लिखना है. A से देखें P हो गया ये, तो B ये हो गया 3/4. कोई दिक्कत नहीं सर. sec A के बराबर फॉर्मूला है B. H तो फिक्स है 5. B का वैल्यू A से देखना है AP, ये B हो गया 3. cosec A इसका फॉर्मूला हो जाएगा P. तो H तो फिक्स है 5. A से देखना है P कितना हो गया 4. ये सारे क्या हो गया अन्य त्रिकोणमिति, यानी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल ऑफ A, मतलब A का अन्य त्रिकोणमिति अनुपात. कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर. ठीक है, छापो. चलो देखना अगला एग्जांपल. अगला एग्जांपल कर रहा है कंसीडर त्रिभुज ACB राइट एंगल. कह रहा है कि मान लीजिए कंसीडर मतलब मान लीजिए कि त्रिभुज ABC राइट एंगल एट C. कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ACB है और उसका समकोण C है, इन विच AB जिसका भुजा AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, मतलब 29 इकाई, एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंड कोण ABC इक्वल टू थीटा, मतलब B का मान थीटा दिया है. तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो ज्ञात कीजिए. क्या पहला सवाल है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब हमको बोल रहा है मान लीजिए त्रिभुज ACB है जिसका राइट एंगल C है. तो सबसे पहले त्रिभुज ACB बना लेंगे. यहाँ पर A रखना है, जिसके बारे में राइट एंगल बोल रहा है उसको समकोण के जगह पे रखना है. राइट एंगल का मतलब होता है समकोण. कह रहा है कंसीडर मतलब मान लीजिए त्रिभुज ACB राइट एंगल एट C जिसका जो है समकोण C है, इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंड कोण ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू थीटा. तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर 1 नंबर 2. तो सबसे पहले मान बैठा त्रिभुज बना लेंगे जी सर. इसका नाम A, इसका नाम C और इसका नाम B. यहाँ पर C इसलिए दिए ताकि यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एंगल जो है C है, समकोण के जगह पे क्या रखना है C रखना है. अब हमको यहाँ पर थीटा का मान भी दिया है. यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन. गिवन दैट जो दिया है पहले लिख लेंगे. दिया है AB इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट्स, एंड कोण एंगल ABC इक्वल टू थीटा. तो जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू होता है. तो B के जगह पे हो जाएगा थीटा.
यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। कहने का मतलब बी का वैल्यू जो है वो थीटा है, न्यून कोण है। अब हमको क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ पर ए बी मालूम है, 29 और बी सी मालूम है 21 यूनिट्स। लंब मालूम नहीं है तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए सी बी यानी त्रिभुज ए सी बी में आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम नहीं है, तो लंब को हम पी बोलते हैं। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का हम बोल सकते हैं, पी का नाम, लंब का नाम ए सी है, इक्वल टू एच का नाम हम लिख सकते हैं, एच मतलब कर्ण का नाम यहाँ पर ए बी है का होल स्क्वायर, और बी का नाम यहाँ पर बी सी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का वैल्यू 29 यूनिट्स दिया है और बी सी का वैल्यू 21 यूनिट्स दिया है। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 841 और 21 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441। देन ए सी इक्वल टू इतना में इतना माइनस करेंगे 400 तो आ जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। तो एसी का मान जो निकला वो 20 यूनिट्स निकला। कितना निकला? 20 यूनिट्स। हमारा एसी का जो वैल्यू निकला वो 20 यूनिट्स निकला। अब सवाल में जो कह रहा है सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल लेंगे। सवाल में बोल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो देख रहे हैं दोनों सवाल में कॉस है और साइन है, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा के इक्वल टू बराबर सूत्र होता है बी बटा कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। थीटा से देखना है, थीटा से देखना है और बी लिखना है। सामने वाला हमेशा पी होता है, थीटा से देखना है तो ये पी हो गया, हमको लिखना बी है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी सी, और एच का वैल्यू फिक्स है ए बी। तो बी सी का वैल्यू यहाँ पर हो गया बी सी 21। हमको बी का लिखना है, थीटा से देखें ये पी हो गया, ये तो पी तो हमको नहीं चाहिए, हमको बी चाहिए। ये पी हो गया तो बी कौन होगा, ये होगा 21 अपॉन ए बी हो गया 20। अब देख रहे हैं सवाल में साइन भी है, तो पहले साइन का मान, अब देख रहे हैं सवाल में साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होगा। थीटा से देखना है और पी लिखना है। थीटा से देखेंगे पी हो गया ए सी और एच तो फिक्स है ए बी। ए सी का वैल्यू यहाँ पर मालूम है 20 और AC का वैल्यू 20 और AB का वैल्यू 29। अब सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है 21 अपॉन 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है 20/29 का होल स्क्वायर। इसको दो बार स्क्वायर करेंगे, 21 गुना 21 तो हो जाएगा 441, और इसका हो जाएगा 841 प्लस इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 841। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सेम है तो सेम ही होगा 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 अपॉन 841 1। पहला जो सवाल था उसका आंसर आया 1। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा का और साइन थीटा का।
कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर और साइन थीटा का वैल्यू है 20/29 का होल स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे। 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 841 माइनस 400 841। फिर से वही काम एलसीएम लेंगे। यहाँ 441 और यहाँ पे 400। 441 में 400 माइनस करेंगे 41। समझ में आ गया ना? जी छापो छापो सर। छापा